Hello friends, you are welcome to my YouTube channel Technical Drawing. Today I will discuss about how to draw an isometric view using by set square. फ्रेंड, इससे पहले जो वीडियो में हमने एक आइसोमेट्रिक को सेट स्क्वायर की सहायता से आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाया था। तो फ्रेंड, ये सेकंड आइसोमेट्रिक है जिसको मैं आप लोगों को सेट स्क्वायर की सहायता से ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। तो पहले यहाँ देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, इसमें हमारा ये जो लेफ्ट साइड में साइड व्यू है, राइट साइड में आपका एलिवेशन व्यू को हम लोग फ्रंट व्यू भी कहते हैं फ्रेंड। फिर ऊपर में हमारा प्लान व्यू है, प्लान व्यू को हम लोग टॉप व्यू भी बोलते हैं फ्रेंड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आइसोमेट्रिक को सेट स्क्वायर की सहायता से किस प्रकार ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले हम सेट स्क्वायर को इस प्रकार सेट कर लेंगे फ्रेंड। और सेट करने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे जिसको हम लोग प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन भी बोलते हैं फ्रेंड। ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद इस लाइन के किसी पॉइंट से फ्रेंड प्रोजेक्शन जो है हम स्टार्ट करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट से जो राइट साइड में हमारा 30 डिग्री, लेफ्ट साइड में 30 डिग्री है, और जो 90 डिग्री में हमारा ये वाई एक्सिस जो है हमारा 90 डिग्री में है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और हमारा एक्स एक्सिस, ये तीनों एक्सिस की सहायता से इस आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ किया गया फ्रेंड। तो हम लोग भी यहाँ स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार हम सेट कर लेंगे। अगेन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन जो है उससे थोड़ा सा नीचे एक और लाइन लेंगे जिसको हम लोग रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं फ्रेंड। इस रेफरेंस लाइन के द्वारा हम लोग अब इस आइसोमेट्रिक को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के सेंटर पॉइंट में एक पॉइंट लिए फ्रेंड सेंटर में, और यहाँ से 30 डिग्री के एंगल में लेफ्ट साइड लाइन खींचेंगे। अगेन राइट साइड, लेफ्ट साइड। इसके बाद फ्रेंड यहाँ देखिए जो डायमेंशन दिया हुआ है राइट साइड में 60 mm, देन हमारा जो लेफ्ट साइड में डायमेंशन दिया हुआ है वो हमारा 40 mm। तो इसके बाद हम सेट स्क्वायर की सहायता से जो हमारा लेंथ दिया है 60 mm, वो 60 mm है, इस जगह पे मेजर कर लेंगे। इस लाइन में पॉइंट ले लेंगे 60 mm। देन हमारा लेफ्ट साइड में जो है वो हमारा 40 mm है, तो हम यहाँ पे इस लाइन में 40 mm में पॉइंट ले लेंगे, 40 mm। इसके बाद फ्रेंड जो हमारा एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम इरेज कर लेंगे। देन इसके बाद फिर से जो सेट स्क्वायर है 45 90 डिग्री वाला जो सेट स्क्वायर है, उस सेट स्क्वायर को हम रेफरेंस लाइन में इस प्रकार सेट करेंगे। और सेट करने के बाद जो ये पॉइंट है फ्रेंड बीच वाला, वहाँ से वाई एक्सिस जो लेंगे हम वो 90 डिग्री में वाई एक्सिस, इसका मेजरमेंट दिया हुआ है 15 mm। फ्रेंड यहाँ देखिए कि अगर हमारा ये जो इसका जो लेंथ है 50 mm है, तो ठीक इसके पैरेलल हमारा ये जो लाइन है, तो इसलिए हमारा ये जो ए भी लाइन कितना होगा 15 mm। और देखिए ये भी इसके पैरेलल जस्ट यहाँ पे भी लाइन है, तो ये भी हमारा 15 mm का है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को 15 mm पॉइंट ले लेंगे, 15 mm। इसके बाद फिर से सेट स्क्वायर को इस प्रकार सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद जो हमने पॉइंट लिया था 40 mm में, वहाँ से देखिए ऊपर की ओर 90 डिग्री में है, 90 डिग्री में ऊपर की ओर। फ्रेंड जब हम आइसोमेट्रिक को ड्रॉ करेंगे तो ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो पेंसिल से ड्रॉ करते हैं वो पेंसिल जितना भी लाइन लेंगे सारा लाइन जो है वो लाइट लाइन लेते हैं, ताकि अगर कुछ
कोई आपको एरर आ जाए, किसी लाइन को सही ढंग से नहीं ले पाए आप, तो उसको सही तरीक़ा से इरेज की सहायता से आप ड्रॉ इरेज कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड फर्स्ट बार में ही अगर डार्क लाइन लेंगे आप, तो डार्क लाइन जो है वो इरेज करने के बाद आपका सीट पे मार्किंग रह जाता है। इस तरह हमारा जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है वो विजुअल नहीं बन पाता है फ्रेंड। अब देखिए हम यहाँ इस डायमेंशन को किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमारा जो टोटल डायमेंशन है 60 mm, अब यहाँ पे दिया हुआ 15 mm, इट मीन्स कि ये जो हमारा डायमेंशन होगा 15 mm। तो अब क्या होगा कि ये हमारा 60 है, टोटल ये भी 60 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 60 में से 15 माइनस कर देंगे फ्रेंड, तो ये हमारा जो डायमेंशन बचेगा वो हमारा 45 mm बचेगा। तो अब हम इस जगह से राइट साइड में जो डायमेंशन लेंगे 30 डिग्री के एंगल में, और इसका जो लेंथ होगा 45 mm होगा। तो इस लेंथ को हम 45 mm में पॉइंट कर लेंगे, 45 mm। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ से हाइट जो है फ्रेंड, हाइट देखिए हमारा 70 mm है, तो हम इस हाइट को इस पॉइंट से 70 mm ले लेते हैं। इसके बाद अगेन रेफरेंस लाइन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन में सेट स्क्वायर को सेट करेंगे। क्योंकि फ्रेंड हमको जब ऊपर बनाना होता है तो ऊपर का, क्योंकि नीचे से पॉइंट का काम जो हम कर लिए हैं, इसके बाद हम इस सेट स्क्वायर को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन में रखेंगे, और जहाँ से 70 mm लिए हैं फ्रेंड, वहाँ से 15 mm लेंथ जो है वो नीचे की ओर है, 15 mm। तो देखिए उस जगह पे, हर एक जगह पे आपको डायमेंशन स्केल की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। ठीक इसके पैरेलल है तो हम इसके पैरेलल जब लाइन खींच देंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक ये 15 mm हमारा आ जाएगा। इस प्रकार आप इसके पैरेलल लाइन खींच ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से देखिए लेफ्ट साइड में 30 डिग्री के एंगल में लाइन है, तो 30 डिग्री में ले लिए हम, और इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ हमारा 40 होगा। तो जब हम यहाँ से पैरेलल कर देंगे इसके, तो ऑटोमेटिक वो 40 mm आ जाएगा फ्रेंड, 40 mm। इसके बाद इस जगह से देखिए ऊपर की ओर लाइन है 90 डिग्री में, तो आप ऊपर की ओर लाइन खींच लेंगे। फिर इस पॉइंट से 30 डिग्री में लेफ्ट साइड ऊपर की ओर ये खींच लिए। इसके बाद जो पॉइंट मिलेगा वहाँ से 30 डिग्री एंगल में राइट साइड ऊपर की ओर ये देखिए, और इसके बाद लास्ट जो है हमारा इस तरह से 30 डिग्री के एंगल में लेफ्ट साइड अपर की ओर। इसके बाद फ्रेंड जो लाइन हमारा एक्स्ट्रा है, उस लाइन को अच्छी तरह आप इरेजर की सहायता से इरेज कर लेंगे। देन इरेज करने के बाद आपको HB पेंसिल के द्वारा जो सारा ऑब्जेक्ट लाइन है उस सभी को आप डार्क कर लेंगे फ्रेंड, ताकि जो आपके सीट पे आइसोमेट्रिक व्यू आपने बनाया है वो विजुअल दिखे। देखिए इस प्रकार हम ड्रॉ कर रहे हैं HB पेंसिल के द्वारा। और फ्रेंड जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ ध्यान रखना होगा कि जो लाइन है हमारा वो ओवर राइटिंग ना हो, लाइन के ऊपर ही होना चाहिए हमारा जो लाइन हम सेकेंड लाइन खींच रहे हैं, डार्क कर रहे हैं जो। देखिए एकदम ध्यान से दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हुए लाइन खींचेंगे, तो वो लाइन जो है वो ओवर राइटिंग नहीं होता है और डार्क हो जाएगा आपका।
देखिए इस प्रकार हमने आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ कर दिया फ्रेंड। देन इसके बाद हमने बताया था आप सभी को कि इसके बाद जो नीचे का जो लाइन है, जो रेफरेंस लाइन है, देन हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन है, ये दोनों को इरेज कर लेना है। सही तरीक़ा से इरेज कर लीजिएगा। और इरेज करने के बाद फ्रेंड इसमें हम लोग को डायमेंशन लाइन मेंशन करना है। तो डायमेंशन लाइन मेंशन करने के लिए जिस लेंथ को दिखाना है फ्रेंड, उस लेंथ के सामने पहले आपको एक्सटेंशन लाइन खींचना होगा। और फ्रेंड हमने बताया था कि एक्सटेंशन लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट लाइन से 2 या 3 mm छोड़कर खींचते हैं, वो उसको हम ऑब्जेक्ट लाइन में टच नहीं करते हैं एक्सटेंशन लाइन को। तो इस प्रकार आप जिस लेंथ को दिखाना है उसके दोनों साइड में एक्सटेंशन लाइन खींच लेंगे। फ्रेंड यहाँ ध्यान देना होगा, जो एक्सटेंशन लाइन होगा और डायमेंशन लाइन वो हमारा ऑब्जेक्ट लाइन से लाइट बनता है फ्रेंड, डार्क नहीं होगा। जो ऑब्जेक्ट लाइन होगा वो हमारा डार्क होगा, एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन के अपेक्षा। तो इस प्रकार आपको इसके बाद फ्रेंड हमने बताया था कि जो डायमेंशन लाइन लेंगे वो उसका ऑब्जेक्ट लाइन से जो डिस्टेंस होता है 8 to 12 mm होता है। मिनिमम 8 mm और मैक्सिमम 12 mm गैप जो होता है। तो हम क्या करेंगे कि सेट स्क्वायर का जो नंबर है 5, 6, 7 दिख रहे हैं, उसको हम जो ऑब्जेक्ट लाइन है उसके अंदर कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ से जब लाइन खींचेंगे फ्रेंड तो इसका जो गैप हो जाएगा ऑटोमेटिक 10 mm हो जाता है। तो हम लोग जल्दी डायमेंशन को खींचने के लिए सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए इस प्रकार हमने सेट कर दिया और यहाँ से डायमेंशन लाइन को। इससे क्या होगा फ्रेंड कि जितना भी डायमेंशन लाइन देंगे आप, सभी का जो ऑब्जेक्ट लाइन से जो डिस्टेंस होगा, गैप होगा, वो इक्वल होगा फ्रेंड। इसके बाद आपको सभी एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन के दोनों एंड में एरो इंडिकेट करना होगा फ्रेंड। तो एरो को इस तरह से 3:1 में एरो को अच्छी तरह से फिल्ड अप करेंगे। और जितना भी एरो होगा फ्रेंड, सभी का जो साइज है वो इक्वल होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा लंबा खींचना है इसको इस तरह से एरो को, और इसके बाद इसको डार्क करना है। इस तरह से लंबा खींचना है और फिर इसके बाद खींचना है, डार्क करना है। इसके बाद जो हमारा नॉमिकल वैल्यू दिया हुआ है फ्रेंड 60, तो हम यहाँ 60 लिखेंगे डायमेंशन लाइन के ऊपर। इसके बाद 40 दिया हुआ है तो 40 लिखेंगे हम। 15 डायमेंशन लाइन के ऊपर, इसके बाद 15 mm एंड 70 mm। इसके बाद फ्रेंड जो हमारा साइड व्यू है, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, इसको हम सेट स्क्वायर की सहायता से ही इस प्रकार सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद लेफ्ट एंड राइट साइड से दोनों तरफ से एरो के लिए 30 डिग्री में ही लाइन खींचेंगे।
ऊपर से 90 डिग्री। इसके बाद एरो देंगे, यहाँ पे लगा देंगे इस प्रकार। इसके बाद ये हमारा साइड व्यू, इसको हम कैपिटल लेटर में और एक हाइट के फॉन्ट, जो फॉन्ट का हाइट होगा सभी इक्वल होगा। साइड व्यू, देन हमारा ये एलिवेशन व्यू, इसके बाद प्लान व्यू। प्लान व्यू को हम लोग टॉप व्यू के नाम से भी जानते हैं, तो आप यहाँ पे टॉप व्यू भी लिख सकते हैं। इस प्रकार जो हमारा आइसोमेट्रिक है वो बन के तैयार हो गया फ्रेंड। आशा करता हूँ सभी को आइसोमेट्रिक क्लियर समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अगर किसी प्रकार क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। थैंक यू।